हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में आगे की थ्योरी स्टार्ट करनी है। जो डेफिनेट इंटीग्रल में नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला पहले भी किया है। यस सर। यस सर, पहले भी किया। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, राइट? यस सर। क्या होता है रिडक्शन फार्मूला में? तो बड़ी पावर्स को रिड्यूस करके उसका इंटीग्रल आसान बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हायर पावर्स हैं उनको लोअर पावर्स के साथ रिलेट करते हैं। मान लो आई एन है तो आई एन को हम लोग आई एन माइनस वन के साथ या फिर आई एन माइनस टू के साथ रिलेट कर लेते हैं, जिससे जो ज़्यादा पावर वाले जो इंटीग्रल्स हैं उनको भी सॉल्व करना आसान हो जाता है, राइट? ऐसा ही किया था। यस सर। तो इसमें सारा का सारा चीज़ तो वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे लिमिट्स अलग से आ जाएंगे। यहाँ पे लिमिट्स अलग से आ जाएंगे। बाकी जो हमने इनडेफिनेट में पढ़ा था वो सारी की सारी बातें सेम रहेंगी। उनको सॉल्व करने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको करके भी दिखा दूंगा, बाकी के तो सारे के सारे हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट्स ही देख लेंगे। सबसे पहला जो रिडक्शन फॉर्मूला है दैट इज आई एन फॉर साइन की पावर एन एक्स विद लिमिट्स 0 से पाई बाई 2। ये जो भी रिडक्शन फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे ये इन स्टैंडर्ड लिमिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब साइन की पावर एन एक्स है तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से पाई बाई 2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं। अगर 0 से पाई आ जाए या 0 से 2 पाई आ जाए या कुछ और आ जाए तो या तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज उसका रिडक्शन फॉर्मूला आप उसका नहीं बना रहे हो। मान लो 0 से पाई आ जाता है तो 0 से पाई का मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर डायरेक्टली वो रिडक्शन वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ऐसा नहीं है। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 से पाई बाय 2 में। ओके, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये जो भी फॉर्मूले हम लोग बना रहे हैं वो 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन के लिए बना रहे हैं। अगर इसके अलावा कुछ और लिमिट्स आ जाती हैं तो आप उसके ऊपर ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। उन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आपको 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये फॉर्मूले लगा सकते। ठीक, अब इसको तो हम लोग एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। ऑल्दो प्रोसेस वही है जो हमने इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन की पावर n है इसको लिख देंगे साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा किया था इंडेफिनिट में। यस। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन और बाय पार्ट्स लगा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन के ऊपर माइनस कॉस माइनस। अब सेकंड फंक्शन सॉरी अब सेकंड वाला टर्म में क्या रहेगा कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो n माइनस, फिर क्या जाएगा साइन की पावर n माइनस 2 इंटू cos x। तो ये तो आ गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी करते हैं जी, तो वो क्या आएगा माइनस cos x। ठीक, अब यहाँ पे देखो इनडेफिनेट पे यहाँ पे हमने क्या था, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं थी तो इस टर्म को ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन डेफिनेट में यहाँ पे लिमिट्स आ गई हैं तो इनकी वैल्यू भी डालनी पड़ेगी आपको। 0 जगह से तो पाई बाय 2 जब डालोगे तो cos 0 बन जाएगा, तो उसकी वजह से ये टर्म 0 आ जाएगा। जब 0 डालेंगे तो साइन 0 हो जाएगा।
तो दोनों ही केसेस में ये टर्म 0 हो जाएगा जी। तो नेट तो ये 0 हो जाएगा। अब सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में क्या है, n-1 कॉमन निकाल, और ये जो साइन की पावर n-2 लिखा हुआ है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यस सर। इस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक 1 ऐड वन कर देंगे और एक और 1 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंडेफिनेट में भी ऐसे ही किया गया था। ये जो 1 ऐड किया गया है वो इसके साथ क्लब होके क्या बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली ये वाला इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा, साइन की पावर nx dx। और ये जो -1 था वो क्या बन जाएगा, साइन की पावर n-2 dx। अब क्या बन गया जी, ये in बन गया, और ये क्या बन गया, in -2। in। अब इस in वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके फिर उसको डिवाइड भी कर देंगे तो नेट ये बन के आ गया। ये पहला रिडक्शन फॉर्मूला है। ये नॉर्मली फॉर्मूले ये याद नहीं रहते हैं, तो आपको प्रोसेस याद रखना चाहिए, मेथड याद रखना चाहिए कि भी अगर आपको ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आप in को in-2 के साथ रिलेट कर पाए। और अगर सर ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओगे तो प्रोसेस याद होना चाहिए। हाँ जी सर बोलिए। सर वो मेरा ना स्टार्टिंग में नेट लैग हो रहा था, तो आप बता दोगे आपने क्या बताया था वो π/2 तक लिमिट का। बेटा मैंने ये बोला है कि ये जो भी हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड लिमिट्स 0 से π/2 के लिए पढ़ रहे हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि मुझे 0 से पाई का इंटीग्रेशन करके बताइए फॉर साइन की पावर 10x, स्प्लिट तो कर आप देंगे। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाना। ओके सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसे 0 से π/2 वाली लिमिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर वैसे इसमें भी ये 0 तो बन ही जाएगा, पहला वाला टर्म अगर 0 से पाए भी आ गया, पहला वाला टर्म 0 बन जाएगा। जो अभी हमने 0 डायरेक्टली लिख दिया वो तो तब अगर भी आपने 0 हो सॉल्व, जाएगा। देखो अगर आपने सॉल्व ही करना है तो वो तो किया तो जा ही सकता है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता। बट ये जो भी रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं वो 0 से π/2 के लिए दिख रहे हैं। अगर आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना चाहेंगे तो फिर आपको 0 से π/2 ही होना पड़ेगा। बनाना चाहे तो बना तो सकते ही हो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहता है वैसे, मतलब पूरा मेथड से जाना या फिर मेरे फॉर्मूला? हिसाब से तो मेथड से जाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये ऐसे नहीं है कि भी बार बार यूज हो जाए। अगर तो बार बार यूज होते तो फिर तो फॉर्मूला याद रहता है, जो फॉर्मूला बार बार यूज होता नहीं है तो फिर वो याद भी नहीं रहता। वैसे केस में बेटर तो यही है कि आप प्रूव कर लें। ओके, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया है, साइन की पावर n वाला। यस सर। सेकेंड है cos की पावर n विद सेम लिमिट्स। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे और रिजल्ट भी सेम है, सेम रिजल्ट। तो साइन का रिजल्ट था वही इसका भी रिजल्ट है। नेक्स्ट tan वाला है,
tan वाले को भी हमने सॉल्व तो किया ही हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस पूरा का पूरा वही है, वो आप इंडेफिनिट वाले में जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका रिजल्ट आता है आई एन प्लस आई ऑफ n माइनस टू इज इक्वल टू 1/n माइनस। पाई 0 से पाई बाय 4 है। ये 0 से π/4 है, ये 0 से π/4 है जी। अगर मैं 0 से π/2 करता तो π/2 पे अगर मैं इसकी लिमिट सॉल्व करने का ट्राई करता तो वो इनफाइनाइट हो जाता, तो फिर मेरे लिए कुछ भी सॉल्विंग नहीं बनता। तो यहीं से आप मतलब कई बार हमें लिमिट का है ना, हम लोग लिमिट भूल जाते हैं कि भाई 0 से π/2 था कि 0 से π/4 था, कुछ कुछ ऐसा है ना। तो आपको सीधा सीधा इसी से याद रख लेना है कि भाई π/2 पे तो अनडिफाइन होता है, इसलिए वो π/4 तक रह जाता है, ठीक है। याद यस रखने सर। का है ये। ओके सर। नेक्स्ट है कॉट कॉट वाले में क्या होगा, इसका भी रिजल्ट सेम ही बन जाता है। in plus in minus 2 is equals to 1/n minus 1। आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। हो जाएगा। और इसमें लिमिट्स π/2 और π/4 है जी, ओके। नेक्स्ट सीकेंट वाला है। सीकेंट वाले की जो लिमिट्स हैं अगेन वो भी 0 से π/4 है जी। मैं काम करता है, मैं कॉसेक वाला भी इधर ही लिख देता हूँ। कॉसेक और सीकेंट वाला सेम है। इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टैन वाला है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैन वाला है और कुछ हद तक साइन और कॉस वाला है। साइन और कॉस दोनों सेम है, तो इस वजह से अगर एक याद रख लिया तो दूसरा याद हो सकता। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो थर्ड है और बाकी फिर है साइन कॉस वाला। ये फोर्थ फिफ्थ वाले उतने इम्पोर्टेंट नहीं, याद रख पाए तो अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज सेकेंड कॉस है कितना कोई कॉमन नहीं है। और जो लास्ट फॉर्मूला है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका नाम है वॉलिस फार्मूला। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा लंबा फार्मूला तो नीचे लिख देता हूँ।
m-1 m-3 से लेके, देखो इस पे दो दो को कम करना है आपको, m की जो भी वैल्यू होगी, 10 भी हो सकती है, 11 भी, जो भी वैल्यू है, आपने क्या करना है, सबसे पहले m-1 लिखना है, फिर m-3 लिखना है, फिर उसके बाद क्या आएगा m-5। तो दो दो को है ना रिड्यूस करते जाना है। तो जब आप दो दो को रिड्यूस करते जाएंगे तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ओके, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मान लीजिए n 9 है, m की वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो 9 अगर लेंगे तो फिर पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जब 8 में से है ना दो दो को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और आगे के टर्म्स लिखते जाएंगे तो क्या होगा, 8 6 4 2। ठीक है, तो उस वाले सिनेरियो में जो आपका लास्ट वाला टर्म बनेगा वो 2 बनेगा। तो और उसकी बजाय अगर n वाला अगर m की वैल्यू 10 है, उस केस में पहला वाला नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 9 7 5 3 1, तो लास्ट वाला टर्म 1 होगा, है ना। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं इधर 1 और 2 तो भी बन जाए। ये तो m वाले की वजह से है, सेम चीज n वाले के लिए लिखना है, n-1 n-3 से लेके 1 और 2 जो भी है। ये तो न्यूमरेटर के टर्म्स आएंगे। डिनोमिनेटर के टर्म्स क्या आएंगे, m प्लस n, इन दोनों का सम, m प्लस n माइनस 2, ऐसे करके डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर लिखना है वो कौन सा लिखना है, दोनों का सम लिखना है, फिर उससे दो 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 कम करते जाना है। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, इधर 1 और 2 इनटू में पाई बाय 2, इनटू में पाई बाय 2। ये जो पहला वाला रिजल्ट है ये कब वैलिड है, व्हेन m एंड n बोथ आर इवन। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे 1 या 2 लिख दिया, बट हर बार यहाँ पे आएगा तो 1 ही है ना। सर वो आगे इंटू पाई बाय 2 लिखा है, आगे इंटू पाई बाय 2 लिखा है। नेक्स्ट में क्या होगा, इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी, दूसरी पॉसिबिलिटी भी कुछ ऐसे जैसी ही है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, सारा कुछ सेम, बस इनटू में पाई बाय 2 नहीं है। सिर्फ इतना डिफरेंस है इन दोनों रिजल्ट्स में। अदरवाइज सर अगर m और n दोनों इवन को बिलोंग करेंगे तो लास्ट में 1 ही बचेगा, तो सिंपली 1 ही लिख देते हैं। बेटा मैंने भी आपको यही बोला है, और 1 और 2 हम लोग क्यों लिख लेते हैं, ताकि ना आपको ज़्यादा कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले में सेम ही है सारा कुछ। ओके सर। ठीक है, तो बाकी तो सारा कुछ सेम है, तो इसलिए हम लोग ना इसको दो की तरह ट्रीट करते ही नहीं है। हम लोग अगर एक ही याद हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद रख लेना है। तो इट्स ओके बेटर कि जहाँ पे खत्म होगा हमें क्या टेंशन है, 1 लिखें 2 लिख दे, तो जो भी आएगा वो आ ही जाएगा, है ना। यस। तो ये फॉर्मूला है जिसमें न्यूमरेटर में क्या है, जो m वाली पावर है पहले उसे उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करके फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते रहना है। वो या तो 1 तक एंड हो जाएगा या फिर 2 पे एंड हो जाएगा। सेम चीज आपने एंड से स्टार्ट करनी है कि पहले n-1 की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर वहां से दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट करके करते जाना है, और या तो 1 या फिर 2 पे एंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करना है, पहले दोनों पावर्स का सम कर लेना है, वहां से टर्म चालू करके दो सब्ट्रैक्ट करके आपने
आगे बढ़ते जाना है और वो 1 या 2 पे जहाँ पे भी खत्म होगा। तो ये वाली बात तो दो सब में सेम है, चाहे m और n इवन आए चाहे m और n ऑड आए, मतलब या तो दोनों ऑड या फिर दोनों इवन या फिर एक ऑड या फिर एक इवन, ये वाली चीज तो सब में ही सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर m और n दोनों इवन होते हैं उस केस में आप प्रोडक्ट में एक π/2 भी लगा दोगे, आप प्रोडक्ट में π/2 भी लगा दोगे। चाहिए और जहाँ पे भी वो एंड होगा या तो 1 पे या फिर 2 पे, वहाँ पे वो आपका फाइनल टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला टर्म m और n वाले और डिनोमिनेटर में m+n वाले ये सारे टर्म बन जाएंगे। अब प्रोडक्ट में π/2 लगाना है कि नहीं लगाना वो कौन डिसाइड करेगा? वो m और n की वैल्यूज डिसाइड कर देंगे। अगर m और n दोनों इवन होगा तो π/2 लगा देना है, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड हो गया तो उस केस में नहीं लगाना चाहिए। ठीक, सर इसका तो याद रखने का तरीका भी मुश्किल है। याद रखने का तरीका मुश्किल है? कहाँ टफ है यार, याद कहाँ रखना टफ है? ये टफ हो है जाएगा नहीं सर। याद रखना? ओके सर हाँ जी, सर एक बार सेकंड और थर्ड भी देखने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जी। रिडक्शन फॉर्मूला की थ्योरी में कहीं किसी को कोई डाउट? थैंक यू सर। सर हाँ जी, कॉट वाले के फॉर्मूले में सर माइनस नहीं आता था सर, उसके अंदर इंडेफिनिट वाले में माइनस माइनस तो आएगा लेकिन ये जो π/2 है ना, यस सर, पहले π/2 डालेगा यस और सर, तो वो उसकी वजह से तो 0 आएगा ना। लेकिन जब तू π/4 डालेगा, जब तू π/4 डालेगा उसकी वजह से ये वाला टर्म मिलेगा तेरे को। और सर फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। इन सारे फॉर्मूले में मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से ये ट्राई करके देख सकते हो। अगर किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी गलती है लग रही है ना, आप खुद एक बार इसे जरूर वेरीफाई करके देखिए कि क्या ये फॉर्मूले ठीक लिखे हैं कि नहीं। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो।
और सॉल्व करने का तरीका जो इनडेफिनिट में हमने पढ़ा ही है, इन 6 के 6 के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है। ओके बेटा, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। Thirty-five by 256. 35/256। सर 128 आ रहा है। ये सर 35 128 आ रहा है डिनोमिनेटर में। यस सर, डिनोमिनेटर में 28 आएगा, बिल्कुल 2 रहेगा, 128 आना चाहिए। Thirty-five pi by 1 to. हाँ जी, फर्स्ट हो गया सबका। Yes, sir. सीधा सीधा साइन वाला रिलेशन यूज कर लेना है। फर्स्ट में हमने क्या निकालना है, I8, तो n की जगह 8 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो I8 क्या बन जाएगा, 7/8 इंटू I6। फिर I6 को क्या लिख लेंगे, इसी रिलेशन में अगर मैं n की जगह 6 डाल दूंगा तो I6 क्या बन जाएगा, 5/6, 5/6 इंटू I4। फिर इसी रिलेशन में अगर n की जगह 4 डाल दूंगा तो क्या बनेगा, 3/4 I2।
इसी रिलेशन में अगर मैं n की जगह 2 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? थर्टी फाइव बाई 64। तो अगर मैं I2 की जगह इस रिलेशन में n की जगह 2 डाल दूंगा तो I2 क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू I0। ओके, तो I0 निकालने के लिए तो साइन की पावर 0 हो गया तो इंटू π/2 आ गया। तो 35 बाई 128 इंटू π/2। ओके, तो 35 बाई 256 आ गया। Yes, sir. 256. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 256। तो π/2 वाला 2 मिस कर रहे थे। ओके, समझ में आया है? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हर्षित, तूने कैसे कैलकुलेशन करी है? So second के 8/15. 8/15 पाई सर। क्या कह रहे हो? सर 8/15 पाई आया आंसर। 8/15। ओके सर पाई भी है सर। ओके, Eight point 15 pi. क्या कह रहे हो? 8 pi/15. 8.15 pi. से मेरा पाई ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, बाकी सारा 8/15। मेरा भी पाई न्यूमरेटर में आ रहा है। वो न्यूमरेटर में ही बोल रही है। सबका ही ऊपर आ रहा है। हाँ, सॉरी सर। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर 8 pi/15 आ रहा है। वो Okay. प्रॉपर्टी लगा देंगे हाफ इन द लिमिट्स। इसकी लिमिट्स जो है वो हाफ कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें 0 से 2a का इंटीग्रेशन होता था, तो हम लोग वो प्रॉपर्टी लगा के उसका जो लिमिट्स है वो हाफ कर देते थे, मतलब 0 से a कर देते थे। तो वैसा ही यहाँ पे किया जाएगा कि इसकी लिमिट्स को हाफ कर देंगे। लिमिट्स को हाफ करने के बाद जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x। तो fx क्या है जी? वो तो यही फंक्शन है, प्लस f ऑफ 2a माइनस x। अब यहाँ पे 2a माइनस x क्या बनेगा? पाई माइनस x। मतलब x की जगह पाई माइनस x रिप्लेस कर देना चाहिए। यस।
ठीक, अब साइन वाला जो टर्म है ये जो साइन पाई माइनस एक्स है ये तो क्या बनेगा, साइन एक्स ही बन जाएगा। तो साइन की पावर 5x दोनों में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट पे क्या रहेगा x प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ से x और x कट गया, पाई कॉमन आ गया, उसे इंटीग्रल के बाहर। अब बेसिकली ये जो i है वो i किसके बराबर बन गया, पाई इंटू आई 5 के बराबर बन गया क्या, इसको आई 5 बोल देते हैं। तो i5 कैसे सॉल्व होगा, i5 को क्या लिख सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/5 इंटू i3। ठीक है, यस सर। इस i3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू i1। 2/3 और ये i1 की वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा ना, 1 आएगा। यस सर। i1 का मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। यस सर। i1 का मतलब ये पावर 5 है तो इसलिए i5 बोला गया था, पावर 3 होगा तो वही तो साइन क्यूब बनेगा, तो i1 है तो साइन एक्स बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, तो 1 आ जाएगा। i5 की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, 8/15 आ जाएगी। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। ओके, सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर हाँ जी, सर ये ऐसे क्वेश्चन सर मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं क्या? मेंस पे तो चांसेस ये सोल्यूशन समझ में आया है। यस सर। यस सर। अब ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बेटा, ये जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं अपने याद ही रखने, अदरवाइज कुछ एक दो वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस रिडक्शन के ऊपर, उसका हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं बनाते, लेकिन आप उसको खुद ही बना सकते हो, उसे खुद ही रिडक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। और रिडक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का तरीका तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि भाई बाय पार्ट्स ही लगाना होता है, हर बार बाय पार्ट्स ही लगाना होता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे करेंगे जिसका मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, और इनफैक्ट फॉर्मूला बनाते भी नहीं हम लोग, लेकिन अब खुद ही सोच के देखना, कि खुद ही ट्राई करके देखना कि अगर रिडक्शन फॉर्मूला हमें बनाना पड़े, एट द स्पॉट बनाना पड़े, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, खुद से भी सोचा जा सकता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए और खुद से ये रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए बनाने का ट्राई करिए। करिए ट्राई इसको।
So 5 pi raised to power 4 by 16. फाइव पाई इतनी जल्दी सॉल्व हो गया है? एक बार दोबारा से आंसर बताएंगे अपना। Sir 5 pi raised to power 4 by 16. 5 इंटू पाई रेस टू पावर 4 बाई 16, ये कह रहे हो आप? सर 5 इंटू पाई की पावर 4 बाय 16। ओके, So 5 into pi by 2 की power 4. ओके, हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट। ओके, करिए करिए। फाइव बाई 16 इंटू पाई की पावर 4 आ रहा है। ओके, यस सर, Yes, sir. यही आएगा। सर सेम आ गया 5 इंटू पाई रेस्ट पावर 4 बाय 16। ओके जी, यस सर। डन सर। डिस्कस करें। 1 मिनट और। सर 78 by 5 into pi square minus 8। नहीं बेटा, ये तो आंसर नहीं है।
5 into pi by 2 की पावर 4। तनिष्क बेटा ये आंसर नहीं है। ओके सर। हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ओके एक सेकंड से बस। दक्ष कुछ कह रहे हो? सर 29 पाई स्क्वायर बाय 16। नहीं बेटा। सर 5 पाई बाय 2 की पावर 4। तो बिल्कुल ठीक है जी। यस सर यही आ रहा है। यस। तनिष्क बेटा आप अपने एंड से दोबारा से ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अभी आई थिंक मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए इसको। यस सर आ गया 5 पाई बाय 2 की पावर 4। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद सर हो गया। I5 में 2 बार बाय पार्ट्स। सर हो गया 5 पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा। इसके ऊपर बाय पार्ट्स बड़े आराम से लग जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इंटीग्रेट भी बड़े इजीली हो जाएगा। तो आई एन क्या बन जाएगा? एक्स की पावर एन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स हैं पाई बाय 2 से 0 माइनस 0 टू पाई बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक ठीक है। क्वेश्चन देखते सारा कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं बड़े आराम से, और बाय पार्ट्स कैसे कैसे लगा, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो रिडक्शन फॉर्मूला का जो भी क्वेश्चन होगा तो आपने वो बाय पार्ट्स ही लगाना है। हर बार रिडक्शन बाय पार्ट्स की हेल्प से ही होता है, तो इसमें भी वैसे ही करना है। तो बाय पार्ट्स लगाया, ये टर्म बना। अब हम लोग इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, तो जैसे ही पाई बाय 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 0 हो जाता है, तो फिर ये वाला टर्म खत्म ही हो जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे इसके पावर इसकी वजह से 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों लिमिट्स पुट करके हमें फाइनली 0 वैल्यू ही मिलेगी, राइट? अब सीधा सीधा इस इंटीग्रेशन को लिख देंगे जिसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाय 2 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। अब फिर से इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब आई एन क्या बन जाएगा? एक्स की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट्स पाई बाय 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड, ये n भी था ना प्रोडक्ट, n भी। अब इसका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 बन जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग इसके लिमिट्स पुट कर देंगे जी। पहले तो पाई बाय 2 जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? साइन पाई बाय 2 तो 1 होगा, तो ये बन जाएगा बेटा पाई बाय 2 की पावर n माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है। ये क्या लिखूंगा? व्हाट इज दिस? क्या बन गया ये? साइन एक्स से स्टार्ट किया था, साइन एक्स मिल गया है, बस पावर इधर n थी, इधर n माइनस 2 आ गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आई एन माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब ये जो आई एन माइनस 2 वाला टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 into I n minus 2 is equals to n into pi by 2 की पावर। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला बन गया है जी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो आपने याद नहीं रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसे याद रखा जाए, बट आपने इस क्वेश्चन के लिए खुद से ये रिडक्शन फॉर्मूला बनाया।
तो इस तरीके से जरूरी नहीं होता कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हैं रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड उन्हीं में से क्वेश्चन है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर जिसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है आपको खुद बनाना पड़े, वो फॉर्मूला भी बनाना पड़ सकता है। और फिर फर्दर जैसे मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि चलो I5 इंटू 20 टाइम्स I3 की वैल्यू निकाल लो, तो जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू पूछी होगी ना, तो अल्टीमेटली इसका प्रोसेस तो यही है कि आप रिडक्शन फॉर्मूला बना लो और उसमें वैल्यूज डाल दो। इसमें फिर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जैसे आप बड़े आराम से देख रहे हो कि ये जो हमने रिडक्शन फॉर्मूला बनाया, तो उसमें अगर मैं n की जगह 5 डाल दूंगा, सीधा सीधा मेरे को वो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब ये n की जगह 5 डाल के जो भी आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, एक बार लास्ट सेकंड स्टेप समझ। बेटा इसमें लिमिट्स पुट करेगी है, पहले π/2 पुट किया गया, तो π/2 की पावर n-1 बन गया ना। 0 पुट करेंगे तो -0 ही आएगा ना। यस सर। और फिर ये जो n-1 तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर निकाल दिया। जो बाकी का टर्म बचेगा वो क्या बनेगा, x की पावर में n-2 इंटू साइन x बन जाएगा। तो फिर इसको i n-2 लिख सकते हैं ना। यस सर। अब तो फिर ये प्रोडक्ट किया है, n ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाके ये क्वांटिटी बन गया। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। यस सर। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, इसलिए बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। करिए ट्राई। अगेन ये भी इसी चीज का क्वेश्चन है कि भाई आप बनेगा तो रिडक्शन टाइप की चीज ही, लेकिन आपने खुद बनानी है, एंड फिर अकॉर्डिंगली I1 I2 कैलकुलेट कर लेंगे।
हर्षित मुझे पता नहीं बेटा, याद नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि सर 1/2 minus x. 1/2 minus 6। नहीं सर, नहीं सॉरी सॉरी। 11/10। 11/10। यस सर। मुझे एग्जैक्ट आंसर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा बन सकता है। हाँ जी, करने का तरीका क्या रहेगा? सर I2 का 1 minus x की पावर 10 अलग कर लेंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ। यस सर। आप I2 के ऊपर वर्क करिए, उसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा के देखिए। ठीक है, करिए ट्राई सब लोग। I2 के ऊपर वर्क करिए, बाय पार्ट्स लगाइए।
सर मैंने कैलकुलेशन में चेक कर दी, मेरा आंसर अब 101/100 आ रहा है। Okay. रितेश, x के टर्म्स में तो नहीं आएगा बेटा आंसर, आप खुद ही देखो कि लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या I1 x के टर्म्स में होगा, क्या I2 x के टर्म्स में होगा? अग्रिमा, कैलकुलेशन बेटा थोड़ा सा देख के करिए। ठीक है, सो करने का तरीका तो यही है कि आप इसके ऊपर लगाएं बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन। क्या बनेगा? इतना तो सब लोगों ने कर ही लिया होगा। क्या बन के आया बेटा? 1 minus x की पावर 10 की पावर 10 into और x. इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट्स 1 0 माइनस 0 to 1। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 पहले इसकी वजह से प्रोडक्ट में 10 आ जाएगा तो इसकी पावर क्या रह जाएगी? 9 रहेगी। 9 फिर इनटू में क्या 10. आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? minus 10 into x की पावर 9. x की पावर 9। तो अभी ये सारे टर्म लिखने के बाद हमें जो टर्म मिला है वो आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हिच इज एक x भी आएगा। यहां तक ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे बेटा हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, तो जब पहले 1 पुट किया जाएगा तो इसकी वजह से 0 बन जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो इसकी वजह से 0 बन जाएगा, तो मतलब ये वाला टर्म तो 0 ही आने वाला है, राइट? तो ये तो बेटा 0 आ गया। ये माइनस को फिलहाल माइनस ही रहने देंगे, और माइनस 10 इधर था, 10 इधर भी है जी, तो 100 बन गया। बाहर तो प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा, लेकिन मैं उसको प्लस नहीं लिखूंगा, मैं माइनस ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे फर्दर ऐड करना ही है, ठीक है ना? ये जो बना, ये x की पावर 9 है, ये x की पावर 1 है, तो नेट पावर 10 आ गया, तो ये माइनस x की पावर 10 बना। प्लस माइनस 1 कर देंगे आगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, 1 से, ठीक? यस सर। अब ये जो 1 जोड़ा गया है वो क्या बनेगा? चलो पता नहीं। ये जो 1 जोड़ा गया है वो इसके साथ क्लब होके 1 माइनस I2 x की पावर 10 एक और दे देगा, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या 1 माइनस x की पावर 10 की पावर 10 बन जाएगी वापस से? यस सर। और ये जो -1 है वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर 1 माइनस एक्स की पावर 10 की होल पावर 10 कैसे लिखी? बेटा ये वाला टर्म जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले बेटा 9 पावर, अच्छा हाँ ठीक है सर। पावर ही आ गई। ठीक है, समझ में आया है? यस। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? I2 लिखा है। ये क्या लिखा है? मतलब ये -100 I2 बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +100 I1 बन गया। अब इसको इधर ले जाओ,
तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग I1 बाय I2 की वैल्यू ये आ जाएगी। यस सर। ठीक है, सर ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है कहीं पर। किया है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं किया है। यस सर, यहाँ सर ये जो आपने ये वाला स्टेप करा था ना, +1 -1, इससे याद आया मुझे, ये हमने करा हुआ है पहले कहीं। +1 -1 वाली चीजें तो करी है, तो मतलब बट नॉट मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, +1 -1 तो जरूर किया है हमने। किसने करा है? सर एक रिडक्शन फॉर्मूला में ही था। रिडक्शन फॉर्मूला करवाया था x की पावर m × 1 - x की पावर n। सर आपको ये याद था तभी आपने माइनस बाहर नहीं लिया। बिल्कुल बेटा, मेरे को तो याद ही था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। सर फिर उसको -1 के साथ क्लब करवा देते अगर माइनस भी बाहर ले लेते। अब वो जैसे भी है, अल्टीमेटली देखो, अगर आपके पास x की पावर 10 पड़ा है और आप देख रहे हो कि 1 - x की पावर 10 वाले टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो हम लोग उस x की पावर 10 को भी उसी फॉर्म में बनाने का ट्राई करेंगे ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर x की पावर 10 पड़ा है तो हम लोग -1 कर देंगे, उसके साथ क्लबिंग करके वो 1 - x की पावर 10 वाली फॉर्म बन जाएगी। मुझे जरूर याद है, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है या नहीं भी बना पा रहे हो तो भी आपको खुद से फिर इस फॉर्म में ऐसे सोच के बनाना होगा। ओके, आगे चले। यस सर। डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट टॉपिक है बेटा, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिकली एक इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे लगाएं। ऑल्दो हमने पहले भी किया हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे उसको रिपीट ही कर रहा हूँ, बट इसमें एक दो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग जरूर करेंगे, जो कि हमने पहले नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन h ऑफ t दिया गया है, आप इस h ऑफ t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद dt, तो जो भी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आने के बाद आप इसके लिमिट्स पुट कर देंगे gx और fx। तो इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद जब आप इसके लिमिट्स पुट करेंगे gx एंड fx, तो अल्टीमेटली ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी किस वेरिएबल में रहेगी? x पे रहेगी ना। यस। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो चलो t के टर्म्स में आएगी, लेकिन जब आप उस t की जगह ये लिमिट्स पुट कर देंगे, तो वो लिमिट्स पुट करने की वजह से जहां जहां पे t होगा वहां वहां पे या तो gx आ जाएगा या फिर fx आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म एक्चुअल में वो x के टर्म्स में होगा। तो x क्योंकि एक वेरिएबल का काम कर रहा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अल्टीमेटली ये एक फंक्शन ऑफ x ही बन जाएगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो प्रोसेस ये बन रहा है कि हमें पहले h का इंटीग्रेशन करना है, बाद में उसकी लिमिट्स डालनी है। प्रोसेस ये बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कि ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन में t की जगह पहले अपर लिमिट डाल देंगे, इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस फिर इसी फंक्शन में t की जगह लोअर लिमिट डाल देंगे विच इज fx,
इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है एक इंटीग्रल के अंदर। किया हुआ है पहले भी? यस सर। यस सर। इसका प्रूफ क्या है पहले, मेरे को याद नहीं है। मतलब प्रूफ पे इसको है ना कोई जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन तो हम लोग बिल्कुल बेसिक वाले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जो जो बेसिकली है ना वेरिएशन है जो हमने शायद पहले नहीं किया हुआ है, तो उसके टाइप के क्वेश्चन। सर एक बार प्रूफ का आइडिया बता दोगे आपकी कैसे प्रूफ हुआ होगा ये? प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी बुक में जाके आप देख लीजिएगा। पहले ये दोनों फंक्शंस सॉरी दोनों क्वेश्चंस ट्राई करिए, फिर आगे देखते हैं। सर 18। ओके सर एफ डैश जेड इक्वल टू 1/40 है कि 1/48 है? f'2 है बेसिकली, अब वो f'(z) नहीं है। अच्छा 2 है। 2 इज 1/48। ओके सर। फिर तो 18 है सर। सर 18। सर 18। सर 18। ये सर 18 आएगा आंसर। तो अगले का x² माइनस x अपॉन ln x। यस सर। यस सर यही है। यस सर ये याद है। हाँ जी, फर्स्ट कैसे करना है? LH। बिल्कुल ठीक है जी, सीधा सीधा LH लगा दीजिए।
देखिए आपको इसकी लिमिट निकालने को बोला गया है एट एक्सटेंडिंग टू 2 पे। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर। न्यूमरेटर में क्या होगा कि जब आप x को 2 का अप्रोच करा रहे हो तो f ऑफ 2 क्योंकि 6 दिया गया है तो इसकी जो लिमिट है वो अब 6 to 6 हो जाएगी ना, 6 to 6। तो जब बेटा अगर आप इसको इंटीग्रेट भी करोगे तो भी फिर जब आप 6 से 6 ही लिमिट निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली ये भी तो 0 को ही टेंड कर जाएगा ना। जब आप इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे 2 को अप्रोच करवा रहे हो तो f ऑफ 2 जो है वो 6 को अप्रोच करेगा। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो 6 से 6 टेंडिंग तक ही जा रही हैं, तो न्यूमरेटर भी क्या 0 को ही टेंड कर रहा है। तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं सीधा सीधा LH लगा सकता हूँ। तो यूजिंग LH हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से होता है जी LH में। क्या होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन x के अबाउट अगर करेंगे तो, कि जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग नंबर अपर लिमिट डाल देंगे। तो ये क्या बनेगा 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। ठीक, फिर माइनस, फिर जहां जहां पे t है सर आप वहां एक पे और बार लोअर लिमिट बताओगे डाल कि देंगे। LH लगाया कैसे हमने? एक सेकेंड, जहां पे t है वहां पे ये लोअर लिमिट डाल दिया इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लेबनीज रूल लगा रहे हैं। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा है x के अबाउट 1। क्या ये समझ में आ रहा है कि LH कैसे लगा, सॉरी मतलब डिफरेंशिएशन कैसे किया है हमने न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब LH क्यों लगा उसके बारे में सुनिए। आर्यन बेटा LH के लिए क्या रूल होता है, क्या कंडीशन होती है कि LH लग जाएगी। सर मुझे वो याद नहीं है। 0/0 होता है ना, या तो 0/0 हो या फिर ठीक है सर, ठीक है, हो इनफाइनाइट। गया। ओके सर। सर ये सेकेंड टर्म जो लिखे समझाने एक बार LH रूल से। ये वाला टर्म यस सर, यहाँ पे मेरा 0 नहीं आ रहा था मेरा बेटा 6 का 4। डिफरेंशिएशन करेगा ना, 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा और मैंने 6 को f(2) लिख के फिर आगे सोचा था। बेटा f(2) भी है तो कांस्टेंट ना, f(2) का डिफरेंशिएशन आप तो f'(2) थोड़ी बोलेगा। अच्छा हाँ, ओके सर, ठीक है, वो मैंने गलती कर दी। सेकंड का x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ln x। तो अब ये जो वैल्यू है अब सीधा सीधा इसमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो रही नहीं, तो अब आप x को सीधा सीधा यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। सॉरी ये तो 0 आ गया, दिस इज 0। अब इसकी वैल्यूज डाल के आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर 18 आ ही रहा है। फर्स्ट का सोल्यूशन समझ में आया है। यस सर। यस सर। सेकंड करिए सब लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ln x। ओके जी, Yes, sir, same. Yes, sir, same.
डिस्कस करें, सेकेंड को डिस्कस कर लें। कैसे करना है? जहां जहां पे टी है वहां पे क्या लिखना है? सर हाँ जी, सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दो सर एक बार, मैंने शायद से गलत लिख लिया सर। ठीक है सर, ठीक। जहां पे टी है वहां पे पहले अपर लिमिट डाल दी जाएगी, फिर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। ठीक, फिर माइनस करके क्या होता है? जहां पे टी है वहां पे लोअर लिमिट इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट विच इज 2x। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी, सबको ये समझ में आया है? अब ये क्योंकि क्यूब है ये बाहर आ जाएगा तो वो 3 और 3 कट जाएगा, तो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल एन एक्स। इधर भी ये पावर 2 है तो पावर 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स अपॉन एल। दिस इज द आंसर। ओके, यस सर। सबको समझ में आया ये? हाँ जी सर। यस सर। अब इसमें हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं खुद ही मतलब खुद ही अटेम्प्ट करके बताऊंगा आप लोगों को। एक बार ट्राई कर लेते हैं हमको। यस सर है सर F1 है वो। F1 है जी, F1 इज 1। ओके, ट्राई करिए फिर आप लोग, करिए ट्राई। सर ये होमवर्क ही दे दो सर। नहीं, मैं एक्चुअली इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क के लिए, ओके सर। ताकि सब लोग फिर उसको थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर लें अगर एक बार लिखा हो।
हुआ किसी का? बस सर 1 मिनट। ओके ओके, अर्नव ने आंसर तो दिया है, देखते हैं वो सर ट्राई। e की पावर x minus 1 upon x whole upon x cube. ओके सर e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके मतलब सर एक्स क्यूब पूरा डिनोमिनेटर में है, तो पूरा Yes, e sir. के डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब। देखिए इस टाइप के फंक्शन क्वेश्चंस को है ना, या इस टाइप की इक्वेशंस को भी हम लोग फंक्शनल इक्वेशन ही कहते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने फंक्शनल इक्वेशन 2-3 बार पढ़ लिए, तो फंक्शंस चैप्टर में ही पढ़ा था एक बार, फिर वो एलसीडी के बाद डिफरेंशिएशन में जाके पढ़ा था। अब ये भी फंक्शनल इक्वेशंस है, और ये इंटीग्रल वाले साइन के अंदर वाली फंक्शनल इक्वेशन।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? से पहले बाय पार्ट्स लगा देंगे, x को 1 ले लेंगे और इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को 2। ओके, सर डायरेक्टली डिफरेंस सर डायरेक्टली ना वो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सर इसमें। सर 2 बार डेरिवेटिव ले लेंगे, बिल्कुल उससे आगे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी इसकी। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जब भी ये इक्वालिटी दी गई होती है तो ये एक ऐसी इक्वालिटी होती है जो कि x की हर एक वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो जब ये दोनों फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, तो अगर आप इनको दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दें तो भी इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के लिए राइट हैंड साइड तो फिर भी ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? पहले इंटीग्रेशन के बाहर में जो x लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन जो x लिखा हुआ है उसको ऐसे छोड़ देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये इंटीग्रल वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉरी क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग डाल देंगे x इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 1 ही आ जाएगा। फिर माइनस करके लिखेंगे 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। माइनस करके जो भी आएगा ना वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में तो क्या रहेगा, 0 का डिफरेंशिएशन रहेगा। 0 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इस वजह से मैं इसको ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा। ओके, तो माइनस के बाद जब लोअर लिमिट को डालने की टर्न आई थी तो वहां पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो 0 आ जाता है। तो प्रोडक्ट में है तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन समझ में आया है? अब राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, पहले t की जगह x डाल देंगे इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x व्हिच इज 1 माइनस फिर से डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहेगा। इस वजह से बाकी सारे टर्म्स भी लिखने की कोई नीड नहीं है। दिस इज द राइट हैंड साइड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 से x 1 माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी आ गया इंटू डी टी। ये आ गया आपका x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। राइट हैंड साइड में x इंटू एफ एक्स पहले से ही है। इतना ठीक है? कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे? सर हाँ जी, आंसर बोलूँ मैं अपना? बेटा आप हम लोग आंसर देख रहे हैं, आप मैच करवा लेना। ओके ओके। तो x इंटू एफ एक्स कट जाएगा दोनों तरफ। ये जो नेगेटिव वाला टर्म है वो भी राइट हैंड साइड में लेंगे। अब फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से एक इक्वालिटी आ गई, फिर से इसको डिफरेंशिएट करें। क्या होगा डिफरेंशिएशन? लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा लेबनीज रूल से। t की जगह x डालना है इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x व्हिच इज 1। फिर डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाएगा। तो कुछ टर्म आएगा नहीं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल की हेल्प से होगा। तो पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x इंटू एफ एक्स, फिर x स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब आप क्या लिखेंगे इसको? इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 3x इंटू एफ एक्स। ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब इसको यहां से एफ एक्स को निकालने के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। देखिए आप इस पूरे प्रोसेस में देखिए कि पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन वाले साइन को डिफरेंशिएट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर बाद में जो चीज आपको मिलती है वो हमेशा एफ डैश मिलता है। एफ डैश एफ के टर्म्स में ही मिल जाता है।
तो फिर वहां से एफ एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन होगा कैसे कि एफ एक्स और एफ डैश वो एक तरफ होने चाहिए और उसके बिना वाले टर्म्स, मतलब जो अकेले एक्स वाले टर्म है वो एक तरफ होने चाहिए। तो एफ एक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो एफ, तो यहाँ से बनेगा क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा आपका 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको किया जाएगा इंटीग्रेट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -3 ln x। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या मैंने? ठीक है ना कैलकुलेशन तो? यस सर। यस सर ठीक है। ओके, प्लस सी भी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब ये सी की वैल्यू निकालने के लिए ही आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एफ ओ वन इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 1 1 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में हम लोग x की जगह 1 पुट कर देंगे। जब x को 1 पुट किया जाएगा तो एफ ऑफ 1 1 होता है, तो ln 0 0 हो जाएगा जी, ये -1 हो जाएगा, ये फिर से ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 1 आ गई। यस तो ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स ये किसके बराबर आया, -1/x -3 ln x प्लस 1। अब यहाँ से बेटा एफ एक्स आ गया है आपका e की पावर में ये सारे के सारे टर्म। दिस इज द आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने न एक मतलब मैंने पहले वो जो अपना फंक्शन था उसको मैंने सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करके उसको t इंटू एफ ऑफ टी डी टी को मैंने x अपॉन एक्स प्लस 1 एफ ऑफ टी डी टी में कर लिया था कन्वर्ट। तो सर उससे मेरा आंसर यही नहीं आ रहा है। कौन से स्टेप में बोल रहा है भाई? स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ सर मैं। स्टार्टिंग में क्या कर, कहाँ पे? सर एफ ऑफ टी को पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन में एफ ऑफ टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सर टी एफ ऑफ टी बना जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, उसको राइट हैंड साइड लेके उसके साथ क्लब करवा लिया और एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी बन गया था। ओके सर उससे एक बार ही इंटीग्रल करना पड़ा मेरे को और मेरी वो वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार क्यों करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल तो लगाएगा ना। ओ हाँ ठीक है सर, वो गलती कर दी। प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, अब नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए। बाकी इसमें अगर फर्स्ट वाले सोल्यूशन में कोई किसी को कोई डाउट रहा ना तो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा टाइम से ऊपर चल रहे हैं।
ये दोनों क्वेश्चन घर पे ट्राई करें। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है वैसे? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को वैसे कोई डाउट है फर्स्ट में? अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर थोड़ा ज्यादा लंबा है तो भाई फिर हम लोग कल ही डिस्कस कर पाएंगे। सर मेरा एक था सर छोटा सा डाउट। बोलिए। तो जब मैं ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा ना, तो उस टाइम पर तो मतलब पता था कि क्या टॉपिक चल रहा है, तो उस हिसाब से प्रोसीड करा आगे। बट यहाँ पर कोई ऐसा हिंट कैसे मिलेगा कि हमें लेबनीज रूल ही लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बेटा जब ये फंक्शनल इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ के टर्म में चीजें लिखी हुई है, राइट में भी एफ के टर्म में चीजें लिखी हुई है, इंटीग्रेशन के साइन भी हैं, तो एक ही तरफ एफ कैसे लेके जाओगे? डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है सर, मैं तो उससे इंटरप्रेट किया। डिफरेंशिएबल वर्ड सफिशिएंट ऑल तो नहीं है, बट आप एफ वाले टर्म्स एक तरफ कैसे लेके जाओगे? आपको इस इंटीग्रेशन के साइन को तो हटाना पड़ेगा ना। यस सर। मान लो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक एफ एक्स का टर्म लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक एफ एक्स का टर्म लिखा हुआ है, आप उन दोनों को एक साथ कैसे लेके आओगे? अगर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ही वो इकट्ठे हो सकते होते फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी वो क्लब हो पाएंगे। ओके सर। जी हाँ जी सर मैं ना कुछ ऐसा सोच रहा था कि ना जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टी एफ टी लिखा है, तो एफ टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और एक जो आर एच एस जैसी है वैसी टर्म बन जाएंगी, तो उधर जाके कुछ कर दें सर। दोनों को एफ टी से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? नहीं सर, एफ टी से मल्टीप्लाई दोनों को नहीं करना, वो जो अंदर इंटीग्रेशन लिखे ना सर 1 माइनस टी इंटू एफ टी, वो ब्रैकेट ओपन कर ले। हाँ जी सर, एक टी एफ टी बन जाएगा एक्स टी एफ टी, तो टी एफ टी तो आर एच एस में भी लिखा, तो वैसे उधर जाके हो जाए कुछ। तो वो तो फिर वो तो बाहर में एक्स पड़ा हुआ है ना, तो क्लब करेगा तो क्या है, वो 1 प्लस एक्स बन जाएगा ना बाहर में। हाँ जी सर, 1 प्लस एक्स बन जाएगा, तो उससे कुछ नहीं हो सकता सर? नहीं, उससे मतलब सेम ही चीज बनेगी, इसी के लिए आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, बाकी कल की दिखा दो। थैंक यू सर। एक बार क्वेश्चन दिखा दो लास्ट वाला। बेटा आपको नोट्स मिल ही जाएंगे आई थिंक। ओके सर।